गाइस, आज आपका डिमांड का टॉपिक है पार्ट 1 और एक्साइटेड हो जाइए। आज हम लोग पढ़ेंगे डिमांड के बारे में। क्या होता है डिमांड? डिमांड पर आने से पहले हम लोग ये बात करें कि आखिर मांग यानी कि डिमांड को जो लोग मांग कहते हैं हिंदी में, उससे पहले भी 2-3 स्टेप है। अक्सर जो लोग नॉर्मल पर्सन है वो समझते हैं क्या वांट्स हो, कहते हैं ना मांग है डिमांड, मार्केट में डिमांड क्या चल रहा है भाई क्या है, तो उसको लोग जो है ना अक्सर क्या करते हैं ना कि वांट हो चाहे आपका हो जाए, वांट हो गया, फिर आपका हो गया नीड और आपका डिमांड। ये तीनों को क्या है ना लोग अक्सर ना एक ही चीज समझते हैं, जबकि ये तीनों वास्तविक रूप से जो बोलते हैं ना रियलिटी में एकदम डिफरेंट चीज है, डिफरेंट अलग है, एक लेवल का एक अलग है। इसको सबसे पहले समझते हैं कि आखिर भाई होता क्या है। तो जैसे मान के चलो कि वांट क्या होता है? चाहना। जैसे कोई आदमी है वो क्या कर रहा है, अपने मन में सपोज कर रहा है, क्या कर रहा है कि भाई उसके पास एक गाड़ी होना चाहिए, एक बंगला होना चाहिए, उसकी आय जो है एक 10,000 के लमसम में है। उसका उसका कितना इनकम है? व्हाट इज द इनकम ऑफ दैट पर्सन? 10,000 दाम है उसका, 10,000 कमाता है। अब क्या है वहां पे कि उसके ख्वाब है, कहीं बैठा हुआ एक व्यक्ति कहीं बैठा हुआ, उसके ख्वाब है कि एक गाड़ी होना चाहिए था, भाई गाड़ी बना दो, गाड़ी होना चाहिए था, बंगला होना चाहिए था। तो अब क्या हुआ कि उसका एक ख्वाब है। क्या है? ख्वाब है, बोलता ना वांट, चाहना। नीड क्या है कि उसके अभी जरूरत है, वो जाता है 10 किलोमीटर दूर, तो एक साइकिल का नहीं तो एक बाइक का जरूरत है, तो वो उसका नीड हुआ यानी कि आवश्यकता जो उसके लिए जरूरी है। लेकिन जब हम डिमांड का बात करें यानी कि जो मतलब आपका जो पर्सन है उसका इनकम के हिसाब से यदि वो साइकिल ले रहा है यानी कि जो उसका जरूरत है, जरूरत के लिए वो मतलब जरूरत के लिए एक तरह से कहो कि उस जरूरत को पूरा करने के लिए जो पैसा है, मैं ध्यान से सुनना, जो पैसा वो खर्च कर रहा है वही है डिमांड कहलाएगा, मांग कहलाएगा। यानी कि ऐसा शक्ति यानी कि ऐसा पैसा जो वह त्याग करने के लिए तैयार है, यानी कि जो वास्तविक रूप में पूरा कर लिया गया है। हम कह रहे थे कि मेरे पास बाइक होना चाहिए, लेकिन बाइक नहीं होगा क्योंकि मेरे पास इनकम ऐसा नहीं है, लेकिन हम जो साइकिल ले लिए तो जो वास्तविक रूप से वो खरीद लिया ना वो है आपका डिमांड। क्लियर है? कोई दिक्कत? यानी कि जिस पर हम वास्तविक रूप से खरीद लिए। अब ऐसा सिचुएशन क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में जो पहला चैप्टर है आपका कि जो उसमें पढ़ते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, तो उसमें सबसे पहला चीज आपका यही आता है कि आपका बाधा उत्पन्न क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम उत्पन्न क्यों हो रहा है। क्योंकि जो मानवीय आवश्यकता है वो ज्यादा है और रिसोर्सेज और साधन कम है, जिसके वजह से जो चयन हम लोग करते हैं वही कहलाता है आपको चयन की समस्या का। तो यहाँ पे भी वही बात है कि डिमांड, आखिर डिमांड किसका करेगा? तो यहाँ पे कहला रहा आपका कि जब व्यक्ति अपने जरूरत के हिसाब से, अपने साधन के हिसाब से जो चीज को वो खरीद पा रहा है वो उसके लिए डिमांड है। क्लियर है? अब आते हैं टॉपिक पे, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड। तो समझते हैं प्रोसेस में डिमांड के बारे में कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज सेड टू बी, यानी कि जो डिमांड कह रहा है, जो कमोडिटी वो कहता है सेड टू बी सेटिस्फाइड। कब सेटिस्फाई होता है, कब डिमांड सेटिस्फाई होता है कमोडिटी का? तो यहाँ पे समझना पहले सेटिस्फाइड व्हेन द चॉइस एंड विलिंग टू पे फॉर द कमोडिटी, यानी कि मेरा इच्छा जरूरत है, चॉइस अपने से भाई साइकिल लेना है, पूरा मन बना लिए हैं, एंड विलिंग टू पे उतना हम कैपेबल है, उतना कैपेबल है हम पेड करने के लिए, यानी मेरे पास उतना पैसा है, साइकिल का पैसा है, हम खर्चा कर सकते हैं। फॉर द कमोडिटी आर बैक्ड बाय एबिलिटी, मेरी क्षमता क्या है, मेरी जो क्षमता है टू पे फॉर द कमोडिटी बाय द कंज्यूमर, यानी कि जो कंज्यूमर है उसका क्षमता है, उसका क्या है, चॉइस है, और उसको उससे संतुष्टि भी मिल जाएगी क्योंकि जरूरत पूरा हो जाएगा। एंड द विलिंग टू पे, तो ये सारे मिलकर क्या होता है कि डिमांड को नाम देते हैं, डिमांड कहलाता है। सिंपल सा मीनिंग में आओ, एग्जाम में लिखना क्या, ये तो समझाने के लिए था। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है तो समझ गए होगे, जिसका प्रॉब्लम है, कमजोर है, आगे से समझते हैं। लिखना क्या एग्जाम में, मान लीजिए क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, क्या लिखोगे? सिंपल सा बात है, और यही ट्रिक लास्ट तक चलेगा, चाहे हम सप्लाई पढ़ाएं चाहे डिमांड पढ़ाएं, लास्ट तक चलेगा। द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट इज परचेज एट डिफरेंट प्राइस इज कॉल्ड डिमांड। अब जाहिर सा बात है कि बाजार में बहुत तरह के कपड़े मिलते हैं, कपड़े है, चांदी है, सोना है, सब है। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी चाहे आप 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो,
कोई भी सामान लो, डिफरेंट प्राइसेस, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, यानी कि जो कमोडिटी और सामान है आपका गुड्स और सर्विस है उसका क्वांटिटी डिफरेंट है, कोई 2 ले रहा, कोई 5 ले रहा, कोई 3, दैट इज परचेज एट डिफरेंट प्राइस, यानी कि हम उसको भिन्न भिन्न तरीके, भिन्न भिन्न दामों में खरीदे, वही आपका डिमांड है। लिखना बस यही है, आंख बंद करके लिख देना, द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट इज परचेज एट डिफरेंट प्राइस इज कॉल्ड डिमांड। ये आपका ध्यान रखना, रिपीट होगा बार बार। अगर ये आप याद कर लिए ना, ये चीज अगर आप ध्यान में रख लिए तो आपका 6 से 7 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, हम दिखाते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है आपको कि इसका हम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बनाए, यानी कि डिमांड हो गया ना, आपको कुछ क्वेश्चन में लिखना, आप किताब भी अगर देखोगे इकोनॉमिक्स का, एफडी पब्लिकेशन का, तो उसमें कहता है कि जैसे डिमांड कंप्लीट हो गया, डिमांड के बारे में क्या आ रहा था, ठीक सेम डिमांड शेड्यूल। क्या आ रहा है, डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल मतलब बोले तो कि जो हम टेबल बनाते हैं ना, सब में आप लोग देखोगे टेबल एक तैयार करते हैं, उसके लिए हम डिमांड शेड्यूल का नाम इस्तेमाल करते हैं। पहला क्या काम करना आपको, पहले डिमांड का डेफिनेशन लिख देना, हो गया। सेकंड पॉइंट में आपको डिमांड शेड्यूल लिखना है, इसमें बस इतना ही करना है, स्टार्टिंग का देखना, ध्यान से सुनना बात, इसमें इतना ही करना है कि द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, इतना करने के बाद द टेबल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द डिफरेंट क्वांटिटी, यानी कि ऑफ लगा के आप फिर से ये लिख दोगे। इतना यकीन मानो, इतना करने पर आपका डिमांड शेड्यूल का डेफिनेशन रेडी हो। करना आपको याद सिर्फ यही है। इसके बाद में क्या होगा, डिमांड शेड्यूल में आपको क्या करना है, द टेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट इज परचेज्ड एट डिफरेंट प्राइस इज कॉल्ड डिमांड। हो गया रेडी। अब इसमें क्या करना है आपको, अलग है, ऐसा नहीं कि मतलब सेम हो रहा तो नहीं, लिखने का तरीका मैं ऐसा क्रिएट किए हैं कि आप सही से कर सको, ज्यादा एफर्ट लगाना ना पड़े आपको। अब कुछ नहीं, आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, टेबल बना देना है। टेबल बना देना, टेबल समझ रहे हो ना, क्या किसका किसका बनाना है, तो भाई एक प्राइस का बनाना है, एक क्वांटिटी का बनाना है। कितना क्वांटिटी का, यानी कि 1 2 3 4, इधर में उल्टा कर देना, 4 3 2 1। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, तो देखो अब आ जाओ अपना रूप में, रियल में समझो, तुम बाजार गए, तुम्हारे पास में 10 रुपए 20 रुपए, फिर आपके पापा साथ में बाजार जाते हो करके, तो यदि आपको कोई चीज सस्ता मिल रहा होता है, सस्ता यदि आपको कोई चीज मिल रहा होता है तो आप क्या करते हो, गए, अभी जैसे गाजर का सीजन चल रहा है ना, अब बोलेगा 50 रुपए किलो गाजर, भाई हमको बताओ कौन कौन कमेंट में गाजर 5 किलो 10 किलो लाएगा, कोई नहीं लाएगा। जब तक गाजर आपका 20 रुपए किलो ना हो जाए तब तक कोई गाजर खरीद के लाएगा ही नहीं। 15 रुपए 10 रुपए में तो और बढ़िया बात है। सेम कंडीशन चलो कि आपके बाजार में प्राइस का दाम है गाजर का 1 रुपए किलो, आप 4 किलो उठा लिए, प्राइस बढ़ गया यानी कि दाम बढ़ गया 2 रुपए किलो, आप क्या किए 3 किलो गाजर लिए, दाम और बढ़ गया 3 रुपए किलो, भाई 2 किलो दो, और बढ़ा दे 40 रुपए किलो, बोलेगा भैया बस 1 किलो दो। यानी कि आप क्या देख रहे हो कि प्राइस बढ़ रहा है तो आपका क्वांटिटी घट रहा है। फिर से जब सुनना, क्या मैंने कहा, प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी घट रहा है, यानी कि दाम जो आपका बढ़ रहा है तो सामान का खरीदने का कैपेसिटी आप पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आपका घट रहा है। जैसे छठ पूजा के समय में होता है तो क्या करते हैं आप लोग कि अनदिनवा फल महंगा, मतलब एक तरह से समझो कि नहीं रहेगा महंगा, लेकिन क्या होता है कोई भी पर्व आता है, कोई भी सीजन आता है, उसमें क्या होता है कि फटाक से बढ़ जाता है, तो आदमी क्या कम लेता, अनदिनवा लो ना भाई, कोई पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके बीच में ना क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशन मतलब कि उल्टा, ये चलेगा ऐसे तो ये आएगा ऐसे, ये जाएगा ऐसे तो ये जाएगा ऐसे, चाहे ये ऊपर बढ़े चाहे ये नीचे जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो इनवर्स रिलेशनशिप है। कभी कभी पूछता है कि डिमांड में जो रिलेशनशिप कैसा होता है, वो कैसा लिखना है आपको, इनवर्स रिलेशनशिप, यानी उल्टा होता है। 1 नंबर का सवाल यहाँ से रहता है एमसीक्यू का कि इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। क्यों भैया, तो जाहिर सा बात है कि दाम बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगा, क्वांटिटी कम खरीदेगा पब्लिक, पागल तो नहीं है। तो आपका 2 क्वेश्चन रेडी हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट आते हैं, आप ये डायग्राम को देख लेना, एकदम इजी है, रखना कुछ नहीं रटना है, मैं हूं जब तक रटवाना नहीं है, ठीक। अब यहाँ से इसको मिटा दो। अब क्या करना, मार्केट डिमांड करना है। क्या करना है यहाँ पे, अब आपको मार्केट डिमांड लिखना है। इनवर्स रिलेशन समझ गए कैसे हो रहा है, यहाँ पे आपको मार्केट डिमांड लिखना है। ये हो गया 3 पॉइंट, यानी तीसरा पॉइंट हम बताने जा रहे हैं। क्या है भाई, मार्केट डिमांड, सॉरी यहाँ पे आपको डिमांड हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड वो आएगा वहां पर, डिमांड हो गया, डिमांड शेड्यूल हो गया। अब लिख देना डिमांड ग्राफ। क्या बोले, पहला हो गया डिमांड शेड्यूल, तीसरा डिमांड ग्राफ। यहां पे आपको क्या करना है कि द
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। यहाँ पे ये वर्ड हम क्यों चेंज किए हैं, तो देखो इसके पहले जो लिखे थे डिमांड शेड्यूल, उसका एक ग्राफ में बनाना सिंपल सा बात है कि डिमांड ग्राफ क्या होगा भाई, कि जो चीज हम टेबल में बनाए उसको ग्राफ में दिखाना, ग्राफ मैंने क्या एक फिगर में दिखाना, एक चार्ट में दिखाना है। अगर इतना नहीं हो पाएगा तो तुम क्या करना कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिख लिए, अब डायरेक्ट फिर से यहाँ पे लिख देना the graphical representation of the different quantities of a commodity that is purchased at different price is called demand graph। सिंपल, कोई दिक्कत है यहाँ तक में? यानी कि इसको हम लोग डिमांड ग्राफ के बदले आपको एक और नाम बोल सकते हैं, डिमांड कर्व। याद रखना, पूछेगा व्हाट डू मीन बाय डिमांड कर्व, आप क्या बोलोगे? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी दैट इज परचेज्ड एट डिफरेंट प्राइस इज कॉल्ड डिमांड कर्व। कर्व माने क्या? डायग्राम बनेगा, उसमें सेकंड में टेबल बनाना है, अब डायग्राम बनेगा। फटाक से डायग्राम बना लो भाई। कैसे बना डायग्राम? डायग्राम बनाने का एक ही तरीका है, क्या है भाई? सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पारो, रुको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, छोटा पड़ गया होगा, यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं। क्या है यहाँ पे? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पार लो यहाँ पे भाई, सबसे पहले एक्स एक्सिस दे दो, वाई एक्सिस दे दो। अब यहाँ पे क्या करो, डायरेक्ट दिखा दो, यहाँ पे क्वांटिटी दिखा दो, पीएक्स दिखा दो, 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर है इतना? यहाँ पे दिखा दो डायग्राम, जीरो बैठा दो। अब आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, 1 2 3 4 था ना भाई? तो क्या चीज था? प्राइस था। 1 2 3 4 कर दो, इसमें क्या था? 4 3 2 1 1 2 3 4। 1 के साथ कितना था भाई? 4 था। 2 के साथ कितना था भाई? तो 2 से 3 था, फिर 3 के साथ में 2 4। देख रहे हो, उल्टा आ रहा। ध्यान रखना कि जब जब इनवर्स रिलेशनशिप होगा तब तक आपका जो ग्राफ होगा, आपका जो कर्व होगा वो उल्टा आएगा, जो कि हम लोग बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन सप्लाई में क्या होता है ना कि आप सेम, उसमें इनवर्स नहीं होता, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इसलिए उसमें डायरेक्ट ऊंचा जाता है। आपको पढ़ाया भी पिछले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम लोग इसी से इजी संबंधित टॉपिक बात करेंगे। थैंक यू सो मच।